साधना का 79 दिन हो गया। दिन रविवार, तारीख 23 जनवरी 2022। मन चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और मन की शांति का स्वयं में अनुभव। इन प्रक्रियाओं को ही मन एकाग्र कैसे हो, मन स्थिर कैसे हो और मन शांत कैसे हो, सहज भाव में हमारा मन कैसे रहे, सहज रूप में हम अपने मन की स्थिरता का अनुभव कैसे करें और मन शांत हुआ नहीं हुआ कैसे जाने। चंचल मन एकाग्र कैसे हो, इसकी साधना ईश्वर शब्द से हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर को जानिए, मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा। ईश्वर क्या है? सांकेतिक भाषा है। जो जानना चाहता है, संत महात्मा उन्हें ही इस बात का, इस शब्द का रहस्य बताते हैं जो वास्तव में जानना चाहता है। ई प्लस स्वर, ए माने यह, स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास को देखने का अभ्यास करिए। कैसे देखा जाए मन को? दृष्टा और साक्षी भाव में। दृष्टा और दृश्य दो होते हैं, साक्ष्य और साक्षी दो होते हैं। दृश्य जो दिखाई दे, दृष्टा जो देख रहा हो। दृश्य मेरा श्वास है। ई स्वर, स्वर माने श्वास। हम अपने ही श्वास को धीरे धीरे अलग होकर के देखें। मेरा श्वास मेरे से अलग है, मैं इसका दृष्टा, मैं इसको देख रहा हूँ। ये मुझे नहीं देख रहा, ना मुझे जान रहा है। मैं इसे देख भी रहा हूँ, मैं इसे जान भी रहा हूँ। साक्ष्य और साक्षी। साक्ष्य जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे हम देख सकें, जान सकें, समझ सकें, समझने की शक्ति जिससे बढ़ सके। साक्ष्य मेरा श्वास है, साक्ष्य यानी मेरे से अलग है। साक्षी हम स्वयं। श्वास को देखने का, श्वास मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्ष्य है। और मैं इसका साक्षी, मैं इसको जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला।
मेरा श्वास मेरे से अलग है, दृष्टा और साक्षी भाव में इसे देखना है। और कैसे देखना है? वेदना और संवेदना के आधार पर। वेदना और संवेदना ये पुरानी भाषा है। वेदना कष्ट को कहते हैं, संवेदना सुख को कहते हैं। संवेदना वेदना कष्ट को कहते हैं, संवेदना सम माने बराबर, वेदना माने कष्ट, और दुख, सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देख करके अपने श्वास में जो दिक्कतें हों, परेशानियां हों, उन्हें सुलझाने में समर्थ हो। उसे चेतन कहते हैं। चेतन ही हर पहलू पे आपको दिखाई देगा, मन के स्तर पर भी, चित्त के स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर पर भी और क्रिया स्तर पर भी। मन अगर मन है तो चेतना के कारण, चित्त अगर अनुसंधान कर रहा है, खोज कर रहा है, तो चेतना के आधार पर। बुद्धि निश्चय कर रही है, चेतना के आधार पर। कर्म हो रहा है, वहाँ भी साक्षी के रूप में, आधार के रूप में चेतन ही है। सबको जानने वाला, सबको समझने वाला, सबके साथ रहकर रमण करने वाला, और उससे अलग अगर कुछ है तो स्वयं चेतन। और चेतन का जो धर्म है वह शांत स्वरूप है। क्रिया तो प्रकृति में होती है, शरीर, मन, इंद्रियां सब प्रकृति का है। चित्त भी प्रकृति में ही अनुसंधान करता है। बुद्धि भी निश्चय जो करती है वो भी प्रकृति का ही है, वह प्रकृति में ही निश्चय करती है। क्रिया अहंकार जो होगा वह प्रकृति में ही होगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। किसी भी तरह की क्रिया वह प्रकृति में ही होगी। रहस्य ईश्वर का सहारा लीजिए और चेतन, अपने चैतन्यता का बोध प्राप्त करिए। बोध प्राप्त ही नहीं करना है, बल्कि उसी में स्थित होना है, समाहित होना है। अब यहाँ पर हमारे ऋषि कितने गहराई से चिंतन करके हमारी भाषा को कहाँ से कहाँ दिया था, उसका हम दुरुपयोग और सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं, इस बात की जानकारी आज आपको होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का रक्षण करना है, कौन करेगा? चेतन। चेतन अपने धर्म का स्वतः रक्षण करेगा, अपनी मन की चंचलता को शांत करने की विधि से व्यवहार करेगा, और व्यवहार से निकलकर आध्यात्म का चिंतन, यानी अपने आप का चिंतन, स्वयं का चिंतन, स्वयं में स्थित होने की जो विधि है, उसमें जाने की, उसमें स्थिर होने की, उसमें समा जाने की, वही हो जाने की तमाम विधियां दी हैं।
हमारा मन अनादिकाल से चंचल बना हुआ है, 9 चीज़ों में उलझा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच इंद्रियों के 5 विषय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर। इन 9 चीज़ों में हमारा मन उलझा हुआ है और इसी से अपने आप को सुलझाना है और सुलझा करके अपने मकान में, अपने आप में, अपने चेतना में स्थिर होना है, शांत होना है, समाहित होना है, चेतना ही हो जाना है और सहज भाव में होना है। सहज मतलब सरल भाव में। कठिन तपस्या हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने किया है और कठिन तपस्या करके जिन चीज़ों को, जिन मणियों को निकाल करके हम लोगों को दिया है, सहज भाव में प्राप्त है, उसकी कीमत हम नहीं समझ रहे हैं। हम खुद कुआं खोद कर पानी पीना चाहते हैं। वास्तव में वास्तविकता ही यही है कि जब हम खुद कुआं खोदते हैं तो उसके प्रति मोह होता है, आसक्ति होती है। उसको कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी जानवर, प्रकृति किसी भी तरह से अगर उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है तो उसे रोका जाता है, क्योंकि हमने स्वयं खोद कर कुआं बनाया है। पानी स्वतः पीने के लिए, स्वतः अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जवार के लिए, अपने जिले के लिए, अपने देश के लिए। तो दूसरा कोई उसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो वहां उसे रोका ही जाएगा, क्योंकि उसे इसके रहस्य का पता नहीं है कि कुआं क्यों खोदा गया। प्रत्येक मनुष्य को प्यास लगती है, क्योंकि शरीर है तो शरीर में प्यास लगेगी, तृखा होगी ही प्यास की, उसकी चाहना होगी ही। पानी पीने के लिए जो संसाधन बनाए गए हैं, तालाब, नदी, झरने, बावड़ी, वो दूर है, पास नहीं है। तो पास में उस समय में बुद्धिजीवी वर्ग जो हुआ करते थे, उनके दिमाग में बात आई होगी कि क्यों ना हम स्वतः यहाँ खोद कर पानी कितने नीचे है उसे जानने, समझने और निकालने में कामयाब हो। खोदना शुरू किया, परिश्रम करना शुरू किया, पसीना बहाया, दिन रात, ठंडी गर्मी बरसात, उसकी चुनाई की। जहाँ से पानी का स्रोत है वहाँ तक खोदे। खोदने के बाद पानी जब स्वतः निकलना शुरू हो गया, स्रोतित हो गया और स्वच्छ पानी है, मीठा पानी है, उसी लेवल पे उसे छोड़ दिया और स्रोत बना दिया कि ताकि पानी कुएं का कम ना हो। और जब पानी निकल गया, मीठा है, अनुभव हो गया, पी करके देख लिया, तब बाहर निकल करके ढिढोरा पीटता है, भैया कुएं का पानी बहुत अच्छा है, मीठा है, कोई भी पी सकता है।
लोगों ने उसकी बात पे विश्वास किया, बर्तनों से पानी निकाला, उसे पिया, देखा, चखा, मीठा है, स्वादिष्ट है, प्यास हमारी बुझ गई, त्रिखा हमारी बुझ गई, मन शांत हुआ। अब उसमें कोई भी व्यक्ति पानी आकर पी सकता है। ऐसे ही हमारा मन है, मन को खोदिए। जितना ही मन को खोदेंगे, गहराई में जाएंगे। गहराई वहाँ तक जानी है, चेतना के स्तर तक। चेतना को जगा लीजिए, चेतना को ही समझ लीजिए, स्वयं को स्रोतित बना लीजिए अपनी चेतना के सानिध्य में। चेतना है, वो सबको चेतना देती है। अगर चेतना न रहे, कोई भी चीज जागृत नहीं होगी। ना आँख, ना कान, ना नाक, ना जीभ, ना त्वचा, ना इंद्रियां, ना हाथ, ना पैर, ना मन, ना चित्त, ना बुद्धि, ना अहंकार। किसी भी स्तर पे चेतना नहीं होगी। खोदिए, सबको खोदिए और चेतना स्तर पे ले जाइए। स्वयं को स्रोतित बनाइए। और जब स्वयं स्रोतित हो जाएंगे, अपनी शांति का स्वतः अनुभव कर लेंगे। और स्वतः जो अनुभव होता है, वह दूसरे को बांटने में आनंद आता है। दूसरे को बताने में, जनाने में, उसको कराने में, उसके स्वयं की शांति वापस लौटाने में कामयाबी मिलती है। मन है, चंचल होगा ही। बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, उसमें ही शांति चाहता है। बाहरी वस्तुओं में क्रिया है, चंचलता है, प्रकृति के नियम में है, परिवर्तन होगा ही। अब परिवर्तन वाली चीज को हम स्थिर करना चाहते हैं, तो वह स्थिर होगा कैसे? जो स्थिर है उसकी स्थिरता का बोध प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जो चंचल है, परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील को हम अपरिवर्तनशील बनाना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं। कैसे होगा? मन प्रकृति का है। चित्त जो अनुसंधान करता है, खोज करता है, वो भी प्रकृति का ही है। क्रिया होगी किसी भी वस्तु में, वो प्रकृति की ही होगी। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाड़, मांस, मल, मूत्र, पूरा शरीर, क्रियाएं हो रही हैं, प्रकृति में हो रही हैं। मैं इसमें निवास करता हूँ, मैं इस शरीर का मालिक हूँ। मैं अपने मालिक बने होने का गर्व खो चुका हूँ, इंद्रियों के अधीन बिकने के कारण, मन के अधीन बिकने के कारण, मन के अधीन होने के कारण। मन आँख से देखता है, उसमें चित्त का काम है, उसमें अनुसंधान करता है। हमने सामने जो वस्तु देखा, उसमें क्या है, वो क्या है, उसमें क्या है, किसके लिए है, किसका है, कब तक के लिए है, किसके लिए है, तमाम तरह के उसमें हम चिंतन करते हैं। जैसे चिंतन उस दिशा में बढ़ता है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में किस तरह का क्रिया हो रही है, ये स्वतः हमें अनुभव होता है। उसी के बारे में बार बार सोचते रहना अपने मन, इंद्रिय, शरीर से
क्रियावान बना देने से शांत करने में परेशानी आती है, दिक्कत होती है, क्योंकि हमने क्रियाशील तो कर दी। क्रिया रोकने की प्रक्रिया को हमने जाना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, प्रयोग किया नहीं। इसीलिए जब क्रिया हो जाती है, क्रिया शुरू हुई तो भी हम देख रहे हैं, क्रिया नहीं थी तो भी हम जान रहे थे, क्रिया शुरू हुई हमने देखना शुरू किया, क्रिया अब अपने गति में चलने लगा, स्वतः प्रवाहित होने लगा, हम उसे देख रहे हैं और वो कहाँ तक ले जाएगा वो भी हम देख रहे हैं। हम सभी चीज़ों को देखते हैं और परिणाम में जो उसका सुख दुख हानि लाभ मिलता है उसके साक्षी भी हम ही होते हैं। इस पर कहा गया है कि एक बार ठगावे सो पावन वीर कहावे, बार बार ठगावे सो गपूनाथ कहावे। किसी भी क्रिया को एक बार करने से हमें हर बात का अनुभव हो जाता है, लेकिन मन शांत नहीं है, हमारा शरीर शांत नहीं है। हम जैसी संगत में रहते हैं वह संगत का जो असर है वो मेरे मन पर पड़ा हुआ है। चंचल मन बना है, इसीलिए जो वास्तविक स्थिति है, जो अनुभव हो रहा है, उसको हम स्थिर नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते हैं तो क्रिया वो बढ़ जाती है, हानि हमारा करा के चला जाता है, हम साक्षी रहते हैं और बार बार मेरे शरीर के साथ हानि हो रही है, मेरे इंद्रियों के द्वारा मेरी हानि हो रही है, मेरे आँख के द्वारा, मेरे कान के द्वारा, मेरी जीभ के द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा, मेरे पैरों के द्वारा हानि ही हानि हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, साक्षी हूँ, फिर भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मन एकाग्र नहीं है, मन स्थिर नहीं है और मन शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा मन किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में ले जाएगा, कुछ पता नहीं। सहज भाव में हमारा मन हमारे पास है, हम इसे परिमार्जित कैसे करें, इसको एकाग्र कैसे करें, इसको स्थिर कैसे करें, इसको शांत कैसे करें, जिसकी विधि हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा बड़े भाव में दे गए हैं, सहज भाव में दे गए हैं। ईश्वर बहुत इजी शब्द है पास में ही, और उसको न जानने वाले लोग उसका प्रयोग करते हैं तो बाहर दिखाते हैं ईश्वर। कोई ईश्वर बाहर बैठा है जो हमें न चाह रहा है। ईश्वर, अपने ही स्वर को साधिए, धीरे धीरे अभ्यास करिए, अपने श्वास को देखिए, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में अभ्यास करिए। धीरे 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 मन आपका अपने ही श्वास पर केंद्रित होगा, सहज भाव में, और अपने ही मन की गति को समझने में आसानी होगी, क्योंकि स्थिर है और शांत है। अपनी शांति जिस दिन समझ में आ जाएगा, अपनी चेतना का बोध स्वतः स्वयं जिस दिन हो जाएगा, उस दिन से ही आपका मन आपसे डरेगा, सतर्क और सावधान रहेगा, आपके विपरीत कोई भी कदम नहीं उठाएगा बिना आपके विचार विमर्श किए। तो मन की गति को ही रोकना है। कैसे रोकना है?
गति कहते हैं चाल को, चंचलता को। एक ही बार में कई बात को सोचना या एक ही बार में कई काम को फान लेना, शुरू कर देना, जो कि एक समय में एक ही काम होगा। और जब एक काम शुरू किया जाता है पूरा सिस्टम उसमें जुड़ता है, पूरा समय उसमें देना पड़ता है। जब तक आप पूरा समय नहीं देंगे, पूरे सिस्टम को लागू नहीं करेंगे, उसमें जो सफलता है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। एक ही समय में कई काम करने से कई काम नहीं होते हैं बल्कि बाधित होते हैं। इसलिए एक समय में एक काम करते समय, भजन करते समय मन को अपने बस करने की जो विधि बताई जाती है या बताई गई है या आगे भी बताया जाएगा, मेरे ही द्वारा नहीं, मेरे जैसे ज्ञानी पुरुष अनेकों हैं, मैं ही एक नहीं हूँ, मैं ही एक संत साधु नहीं हूँ, मेरे जैसे साधु संत बहुत अनेकों पड़े हैं। वह सभी लोग अपने मन की गति को रोका, स्थिर किया, शांत किया, उसके बाद अपनी चेतना में गए, तो वह अपने प्रति दयालु जब हुए तो अपनी दयालुता दूसरे पर भी उन्होंने देखा कि वह पीड़ित है, मन से पीड़ित है, मन उसका उसे बासों उछलवा रहा है। एक बार में कई बात को सोचता है, कई काम को एक ही बार में शुरू कर देता है, उसे पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो करुणा करते हैं, दया करते हैं, कौन? संत महात्मा। और करुणा करके, दया करके हर जीवों को चाहते हैं वो मेरी तरह बने, बताने की कोशिश करते हैं, जनाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि ताकि इसका जीवन आपसे सुधर जाए, शांत हो जाए और अपने कार्य को करे, लेकिन एक एक करके करे, ताकि मन पर, शरीर पर, परिवार पर, समाज पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव ऐसा ना पड़े जिससे टूट जाए, बिखर जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति ना आने पावे। करुणा उसी के अंदर में आती है, दया उसी के अंदर में आता है जिसका मन शांत होता है, अपनी चेतना का बोध होता है, अपनी क्रियाओं में अपनी क्रियाओं को जो स्थिर कर लिया होता है, वह संत है, साधु है। संतों और साधुओं के पास बैठिए, ऐसे संतों साधुओं के पास बैठिए जिसको ईश्वर के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। ईश्वर, ई माने स्वर माने श्वास, अपने ही श्वास को देखने की कला जिसको मालूम हो, अपने ही क्रियाओं को रोकने का जिसमें क्षमता हो, अपने ही मन को अपने बस में रखा हो, चंचल जिसका मन ना हो, स्थिर हो, किसी प्रकार का किसी बाहरी वस्तु की आदत में ना हो, शांत हो, स्थिर हो, स्वचिंतन हो, जिसका स्वचिंतन से ही अपने मन की गति को रोका जा सकता है, वही ईश्वर है। अपने ही श्वास को देखते देखते स्वयं को देखने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब स्वयं को देखा जाता है तो स्वयं में जो अच्छाई है, बुराई है, अच्छाई है उसे प्रयोग करने में, बुराई है उसे निकालने में हमें सहज भाव में सफलता प्राप्त होती है और अपना ही मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, प्रफुल्लित होता है और हम निर्भय होते हैं। शांत होते हैं, एकदम शांत होते हैं। अपनी शांति का स्वतः स्वयं में अनुभूति जो होती है
वो अवर्णनीय होती है, उसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्या कर पाएंगे जब हमसे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्वी नहीं कर पाए, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। जिन्होंने इस पर बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया है, बहुत खोज किया है। भगवान और ईश्वर, भगवान आपका शरीर है जो प्रकृति का है, प्रकृति को भगवान कहते हैं, पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो अपने नित्य नियम में चलता रहता है, वह किसी की सुनता ही नहीं। इसलिए ईश्वर का प्रयोग करिए, भगवान को जानने का प्रयास करिए। ईश्वर और भगवान दोनों दो हैं, एक प्रकृति एक पुरुष, एक जड़ एक चेतन। अपनी चेतना में रह के प्रकृति का जब आप अनुभव करेंगे, चिंतन करेंगे, तो सही दिशा में चलेंगे, क्योंकि उसमें क्षण क्षण परिवर्तन, क्षण क्षण क्रिया होती रहती है। अपनी क्रिया का बोध हमें स्वतः होना चाहिए कि उसका परिणाम क्या आ रहा है। मन शांत हो रहा है या मन चंचल हो रहा है। मन जब शांत हो जाता है तो किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। मनन, चिंतन, भजन, प्रवचन, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन कुछ भी नहीं होता, बस बिल्कुल शांत। जिस दिन अपनी शांति का अनुभव हो जाता है, मन पूरे संसार से, पूरे संसार की क्रियाओं से, अपने ही शरीर से, अपने शरीर के इंद्रियों से पूरा मन उचाट हो जाता है, वैराग्यवान हो जाता है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, समाधि लग जाती है एकदम। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा हम जीवों पर दया करके अपनी शक्ति को हम लोगों में दे करके अपने जैसा बनाना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, एकदम मन शांत। वही शांति हम लोग बाहर खोज रहे हैं, और साधना के द्वारा खुद अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने में कामयाबी प्राप्त हो, इसकी विधि संत महात्मा बताते रहते हैं। समय समय से जैसा परिस्थिति रहता है, जैसा व्यक्ति होता है, जैसा समय होता है, जैसी भाषा होती है, उस भाषा में उस समय को देखते हुए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए शांत करने और कराने में कामयाबी प्राप्त करते हैं। आइए आप सभी अपने चंचल मन को एकाग्र कैसे करें, अपने एकाग्र मन को फिर स्थिर कैसे करें, और स्थिर मन को शांति का अनुभव कैसे करें, यह विधि आपको यहाँ सिखाई जा रही है। और अपनी चेतना में वापस कैसे लौटें, ये सभी विधियाँ आपको अपने आप में स्वतः अनुभव होगा जब आप सानिध्य में रहकर चिंतन मनन करने में कामयाब होंगे, मेरे मन अनुसार। मेरे से तात्पर्य है आपकी स्वतः की जिज्ञासा। आपकी स्वतः की जिज्ञासा जिस तरह से होगी, उसी तरह से आपका मन एकाग्र होगा, उसी तरह से मन आपका शांत होगा, ये स्थिर होगा, और स्थिर होने के बाद शांति का अनुभव स्वतः होगी। यह स्वतः में क्रिया जहाँ नहीं होगी वही शांति है, क्रिया जहाँ होगी वही चंचलता है।
क्रिया को रोकना है, कैसे रोकना है, इसकी विधि हम सिखा रहे हैं। क्रिया रुकनी चाहिए, धीरे धीरे मन आपका शांत हो जाएगा। साहिब